ये कोई साउथ के फिल्म का सीन नहीं। नालासोपारा के श्री राम नगर में खुलेआम लहराया जा रहा था धारदार हथियार। ये तस्वीरें नालासोपारा के श्री राम नगर की है, जहां कोचिंग क्लासेज और मदरसे के सामने कथित तौर पर अश्लील गाने और अभद्रता का विरोध करने पर विवाद इतना बढ़ गया कि धारदार हथियार से खुलेआम हमला कर दिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह हथियार हवा में लहराया जा रहा है और लोग जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। इस हमले में आतिश नाम का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसके पिता शेरू भी गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर नालासोपारा में कानून का खौफ कहाँ है? क्या आम नागरिकों की सुरक्षा अब भीड़ और धारदार हथियारों के भरोसे है? प्रशासन ऐसे बेखौफ हमलावरों पर कब सख्त कार्रवाई करेगा? जानकारी है कि मदरसे के बाहर लड़का बैठ के छेड़ता है लड़की लोग को, तो वो मेरे अब्बा को बोलना है तो समझाओ करके, मेरे अब्बा सिर्फ समझाने के हिसाब से कहते उन लोग को करके, भाई मत बैठ, मदरसे में बच्चे पढ़ते, अच्छा आदत नहीं है। तो बात कर रहे थे उन लोग, बात में मेरे भाई ने किसी थप्पड़ मारेगा, वो सुन रहा नहीं था, तो पीछे से उसके दूसरे भाई ने मेरे भाई के सर पे कोयता मारा। देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां खबरें होती हैं बेखौफ और सच्चाई होती है सबसे आगे। आज ही सब्सक्राइब करें। इस वक्त मैं श्री राम नगर में हूँ और श्री राम नगर की जो घटना है वो सीसीटीवी फुटेज बहुत तेजी से वायरल होने लगा है। आपको बता दूं, ये वही रोड है जहाँ पर के ये घटना घटी है और यहाँ पर देख सकते हैं आपके ब्लड के निशान जो कि अभी भी मौजूद हैं, इसे ढक दिया गया है। आप सीसीटीवी कैमरे के फुटेज अगर देखेंगे तो आप ऐसा देखेंगे किसी रणभूमि में या जंग के मैदान में तलवार लेके दौड़ता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। ये रोड है और इसी रोड की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में दौड़ रही हैं। और अब मैं आपको यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी जो थे उनसे बात करूंगा, क्या घटना घटी थी और आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। क्या हुआ था? मैं पढ़ाता हूँ। शेरू भाई 1 बजे के टाइम मेरे पास आए, बोले वो कौन सा लड़का है जो इधर बदतमीजी करता है। तो 4 दिन पहले वो लड़का इधर गाना बजा रहा था, तो उसको मैंने मना किया कि भाई मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, ऐसी बदतमीजी ना करो। तो उसने कहा कि हजरत ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी, सॉरी, मैं जा रहा हूँ। तो 4 दिन से वो दिखा नहीं। आज शेरू भाई अचानक मेरे पास आए, बोले वो कौन लड़का है, चल के उसका घर बताओ, तो पीछे ही रहता है वो। तो मैं गया, बताया कि ये लड़का है। तो उसको बुला के लाए, यहाँ समझाने लगे कि बच्चियों का मदरसा है, सामने क्लासेस है, यहाँ बच्चियाँ रहती हैं, तो तुम ऐसी बदतमीजी क्यों करते हो? तो उसका भाई भी पीछे था। तो आतिफ भाई उनका जो लड़का था वो भी आया। तो ये जब बैठा शेरू भाई से, तो आतिफ भाई ने उसको झापड़ मार दिया। जब एक झापड़ मारा, फौरन ये और उठ गया। बस वो जब झापड़ मारा तो उसका जो छोटा वाला भाई था, उसने कोयता से उसके सर पे मारना शुरू किया। मैं चिल्ला रहा हूँ, भाई मत मार मत। कोयता लेके आए थे या कोयता जाके लाया वापस? जो यहाँ लड़का आया था वो कुछ नहीं लेके आया था। उसका जो भाई था घर पे, वो पीछे से आया, जिसको मैं भी नहीं देख पाया और शेरू भाई भी नहीं देखे। और कोयता लेके आया? वो कोयता उसका दूसरा भाई लेकर के आया। ये बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ बात कर रहे हैं 2 लोग जी, और तीसरा व्यक्ति कोयता लेकर के डायरेक्टली यहाँ पर पहुँचता है। यानी यहाँ पर जो मारपीट हुई या बातचीत हुई उससे वो अनजान था जी। लेकिन जब वो यहाँ पर आया तो वो कोयते के साथ आया और आते ही उसने क्या किया? आते ही फौरन उसने वार करना शुरू किया। तुरंत वार मारना। मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं अपनी गर्दन को अलग कर लिया, वरना मेरे ही गर्दन पे मारने वाला। यानी आप पर भी हमला हो सकता था। तो मैं कहा शेरू भाई या इसको संभालू कि उसको संभालू। तो शेरू भाई दौड़े उसको पकड़ने के लिए। तो शेरू भाई पे वार किया, उनके पीठ पे मारा, कोयता मारा। उसके बाद उधर से जो भी आता था इधर से दौड़ा के वो मारने की कोशिश किया। यानी जो सामने पड़ता था उसको मार गया। फिर मैं चिल्लाया, बहुत चिल्लाया। तो यहाँ पब्लिक थी नहीं। मदरसे में बच्चियां भी पढ़ती हैं? हाँ, बच्चियां भी। कितने साल तक की बच्चियां होती हैं? वो 12 साल 13 साल की बच्चियां हैं, 14 साल की नाबालिग बच्चियां रहती हैं यहाँ पे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मदरसे तक ही मामला सीमित नहीं है। अगर बात फैमिली वाला मैटर आता है, बच्चों और बच्चियों का मैटर आता है, तो मैं आपको बता दूं ये रोड ये कोई आम मार्केट नहीं है। यहाँ रहवासी लोग रहते हैं। हमारे पीछे चाल है, देख सकते हैं आप। और ऐसे चाल में हर एक घर में परिवार ही रहता है, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, फैमिली के साथ, और सभी धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। यानी सब तरह के लोगों का समावेश है यहाँ पर। एक बड़ी चाल है, बड़ी रहवासी क्षेत्र है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बच्चियां, बच्चे, मार्केट करने औरतें, महिलाएं निकलती हैं। ऐसे में इनका विरोध था कि यहाँ पर सामने कोचिंग क्लासेज है और यहाँ पर मदरसा है। यहाँ नाबालिग बच्चे बच्चियां भी पढ़ते हैं, लोग आते हैं जाते हैं। ऐसी जगह पर अश्लील गाने या फिर कोई भी गलत हरकत न करो। और ये विरोध करना शेरू को बहुत महंगा पड़ गया। और दूसरा नाम क्या होता है? आतिफ नाम के व्यक्ति को बहुत भारी पड़ गया। इतना भारी पड़ गया कि जो तस्वीरें आप देखेंगे उसे देखकर आप सहम जाएंगे। इस तरीके से जघन्य अपराध कहा जाए उसकी श्रेणी में आता है कि कोयता हाथ में लेके हवाओं में लहराते हुए जो सामने पड़े उस पर हमला कर दिया जाए। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है प्रशासन के सामने कि प्रशासन इसमें कितनी सख्ती दिखाता है और कैसे इनको
सबक सिखाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये घटना स्थल है और यहाँ से तत्काल अभी तक का अपडेट यही है कि घायलों को एडमिट कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। और फिलहाल आपको कोई खौफ डर नहीं, अब प्रशासन से मेरी ये गुजारिश है कि उनके हद तक पहुँच करके उनको सही सजा दी जाए। फिलहाल सिटी सर्वे की रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर बताएंगे इस मामले से जुड़ा हुआ क्या हुआ उन अपराधियों के साथ और पुलिस ने कैसी मुस्तैदी दिखाई, ये भी बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं क्लब न्यूज़ लाइव, मैं आप फारूक। देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां खबरें होती हैं बेखौफ और सच्चाई होती है सबसे आगे। आज ही सब्सक्राइब करें